हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका सन साइन हो या फिर आपका मून साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, जो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अचीव करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, उसी से रिलेटेड ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, विजन बनाते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा आप बियॉन्ड जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जितना आप अचीव कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है, उसके भी ज़्यादा आप विजुलाइज कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन और बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट। क्योंकि देखिए, जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे तब तक हम अपने गोल, अपने मकसद को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जो चीज़ मुझे एरीज दिख रही है कि आप अगेन विजन तो बना रहे हैं, ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। और अगर आप ओवर इमोशनल, सेंटिमेंटल भी किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हैं, तब कहीं एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हम खोते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी परेशानी होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल आपने इस वीक ज़रूर रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड गाइडेंस। और टू ऑफ कप्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स में बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज, लव, केयर भी रहने की बात करता है, जो कि आप लोगों के लिए इस वीक अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। जिन भी एरीज का किसी लव्ड वन के साथ कुछ इशू, कुछ मसला अगर पीछे हुआ तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड अदरवाइज भी आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा उनसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी आपका आपके लव्ड वंस के साथ इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी, या तो आप किसी को एडवाइस, गाइडेंस, सलाह दे रहे हैं या फिर आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस, सलाह ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज, कि अगर आपको महसूस हो कि भाई कोई भी चीज़ आपकी किसी से बात करके, किसी से सलाह लेकर सॉल्व हो जाएगी, तो ज़रूर आप वो एडवाइस, वो सलाह लें। क्योंकि कितनी बारी हम हेजिटेट करते हैं और कितनी बारी हमें लगता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और अदरवाइज़ देखिए, पूरा ही वीक कहीं मुझे दिख रहा है आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। तो ये बैलेंस भी आप ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। एंड ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन जेमिनी। एंड ये कार्ड कहता है आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो पीछे कुछ टाइम से कुछ सवाल आपके मन में चल रहे थे, जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, तो इस वीक उन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है। एंड द साउथ नोड एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह हैं और इसके हिसाब से देखिए,
आप जो भी कलर के कपड़े पहने, इस वीक आप ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू इन कलर्स को अवॉइड करें। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग हो रही है, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस व्हीकल से, जिस गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। या फिर देखिए, अदरवाइज भी जो व्हीकल आप ड्राइव करते हैं उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड अगर आप बहुत तेज़ ड्राइव करते हुए अपने आप को पाएँ तो उसका भी ख्याल आप ज़रूर रखें। देखिए, वैसे तो हमें कभी भी तेज़ ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीक आप इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस या फिर कॉशियस रहें। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ये स्टक एनर्जीज भी सबके लिए डिफ़र करेंगी, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने मकसद, अपने गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। बहुत क्लैरिटी से मैं कहूँगी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या तो उतनी क्लैरिटी आप नहीं ला पा रहे हैं या फिर उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक स्टक एनर्जीज इस वीक आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सडन चेंजेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं अनकंफर्टेबल रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड चेंज। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे भी चेंज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि या तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं और अगेन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में, लेकिन उसी से रिलेटेड आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आप कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, आप कहीं एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से हो सकता है कि आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच समझ के, बहुत विजडम से एक्शन इनिशिएटिव्स लें। आप बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिसके लिए आप बाद में परेशान हो। तो देखिए, ये कुछ लोगों की एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं फिर से कार्ड्स के हिसाब से पर्सनल फ्रंट में देखें तो आप कुछ चेंजेस या तो चाह रहे हैं या आ रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में आप कहीं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है या तो आप या फिर आपके कोई लव्ड वन सीक्रेसी भी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ या तो आप अपने लव्ड वन से छुपा रहे हैं या फिर आपके लव्ड वंस आपसे छुपा रहे हैं। तो फिर से एक देखिए, सीक्रेसी वाली भी एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। खुल के अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को आप नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा अगर इस वीक आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द सोर्स।
और ये दोनों ही कार्ड्स एक ही हैं डिफरेंट डेक से, और ये दोनों ही कार्ड्स नई बिगनिंग की बात करते हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर मोटिवेटेड रहने की बात करते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करते हैं। क्योंकि इन दोनों में से एक कार्ड रिवर्स है, तो कहीं डीपर लेवल के लिए या तो किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे एक नई बिगनिंग हो रही है जिसको लेकर अगेन मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए थोड़े से आप डीमोटिवेटेड भी रहते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ओवरऑल के लिए सरफेस लेवल पे आप इतना कॉन्फिडेंट नई चीज़ों को लेकर महसूस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप करेजियसली चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं मिक्स सी एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, और ओवरऑल के लिए कोई नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो रही है और उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड मोरालिटी। तो देखिए दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, और दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, माइंड से चलने की बात करते हैं। तो पर्सनल फ्रंट में इस वीक के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कॉन्शियसली आप एफर्ट कर रहे हैं कि आप खाम खा किसी चीज़ को लेकर इमोशनल ना हो, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद से ही थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए कार्ड्स किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं जिसको आप बहुत लॉजिकली परसीव कर रहे हैं, या फिर इसी को लेकर बहुत एक राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए मैंने हमेशा कहा है जेमिनीज़ कि हमेशा हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं या फिर हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, दोनों ही सिनेरियोज़ में हम परेशान होते हैं। हमेशा अगेन एक हार्ट और माइंड का बैलेंस हमें रखना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल आप स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में इस वीक रखें। एंड देखिए एक विक्टिम कॉन्शियसनेस वाली भी एनर्जीज कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा ही मुझे क्यों ऐसा सहना पड़ता है, या देखिए ये मेरे को माइंड में आया मैंने बोल दिया। मतलब इस तरीके की एनर्जीज इस वीक अगर हों तो उनको चेक करके आप करेक्ट करें। और देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए इस दुनिया में ना तो कोई चीज़ पूरी तरीके से सही है, ना पूरी तरीके से गलत है। और मैंने काफ़ी बारी आपको गाय और कसाई वाली कहानी भी सुनाई है। एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा होता है और गाय राइट को मुड़ती है, कसाई देख नहीं पाता है। सामने खड़े हुए इंसान को पूछता है गाय किस तरफ गई, और उस इंसान को समझ में आ जाता है कि ये गाय को हार्म करना चाह रहा है। वो झूठ बोलता है कि गाय लेफ़्ट की तरफ गई। अगर आप टेक्निकली देखें तो उस इंसान ने झूठ बोला, झूठ बोलना पाप है, हमने बचपन से सुना है। लेकिन इस झूठ में अगर किसी का फ़ायदा है तो वो झूठ सच से भी बेहतर है। तो हम बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट से टेक्निकली चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। हर चीज़ में इफ़ एंड बट्स होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप ज़रूर रखें। एंड ओवरऑल के लिए आप लोगों के लिए मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ को लेकर अगर आप जवाब चाह रहे हैं या फिर एक पीस ऑफ माइंड आप अपने लिए चाह रहे हैं, जो कि हमने देखा पर्सनल फ्रंट में नहीं इतना रह रहा है, तो थोड़ा सा आप मेडिटेट करें और कोई भी एक्शन इनिशिएटिव लें तो अच्छे से समझें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही लें।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड सॉरो। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक कोई चीज़ एंड हो रही है और नई बिगनिंग हो रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कैंसेरियंस, आपका 4th साइन है और इससे पहले भी 2 साइंस में मैंने एंडिंग बिगनिंग देखी है। होता क्या है कि नए साल के आसपास शायद लोग कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं, और वही कार्ड्स भी डिपिक्ट कर रहे हैं। देखिए फिर से इन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, बहुत एफर्ट कर रहे थे, और कहीं इस वीक अगर आपको लग रहा था कि वो एक काम आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कुछ के लिए कोई फेज़ हो सकता है, कोई एक पीरियड हो सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे इस वीक एंड हो रहा है और एक नई बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड या फिर मैं कहूँगी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके जो आउट ऑफ द कंट्री क्लाइंट्स हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड एफर्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगेन या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और बहुत होल आप सरफेस लेवल पे यानी कि बहुत कंप्लीट आप सरफेस लेवल पे महसूस कर रहे हैं। एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी आपको मिल रहा है। लेकिन डीपर लेवल के लिए सौरो का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको उदास कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। और देखिए सबसे पहली चीज़, सौरो के कार्ड को सुन के कैंसेरियंस आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए सिंपली ये हो सकता है कि जो भी चीज़ एंड हो रही है उसकी वजह से आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पुरानी चीज़ों के साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है और हमें पुरानी चीज़ों को किसी लेवल पे एंड भी करना पड़ता है। लेकिन एंड करते हुए थोड़ी सी एक तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा हमें बुरा लगता है। तो कुछ के लिए ये भी रह सकता है। और किसी भी तरीके की अगेन एंडिंग, नई बिगनिंग या फ्रेश स्टार्ट या तो आप करना चाह रहे हैं या हो रहा है। और जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, मन ही मन कोई चीज़ किसी लेवल पे आपको थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान भी इस वीक कर रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड द क्रिएटर। देखिए द क्रिएटर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ तो पर्सनल फ्रंट में आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट डीपर लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, कहीं वो उतनी हैप्पीनेस, उतना जॉय, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं लाता हुआ दिख रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर देखिए ओवरऑल के लिए कोई नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और उसी से ही रिलेटेड आप एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस नई बिगनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की ये ज़िंदगी है। हमेशा ही नहीं होता कि हमने एफ़र्ट किया और हमें तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए। कभी तुरंत रिज़ल्ट मिलता है, कभी कुछ टाइम बाद मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो देखिए इस चीज़ को जब हम समझ जाते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट हम एंड रिज़ल्ट के साथ अटैच नहीं होते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपना एफ़र्ट करते हैं और कंप्लीट डिवाइन पे फेथ रखते हैं, और जो होता है वो एक्चुअली में हमारे लिए बेस्ट होता है। इस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर।
तो देखिए जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे पर्सनल फ्रंट हो, जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हों, छोटी मोटी अड़चनें अगर हों या फिर कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, आपने उन पे नहीं फोकस करना है। आपने एंड रिजल्ट पे, या फिर मैं कहूँगी कि एक बिगर पिक्चर अपने सामने रख के, अपने गोल, अपने मकसद को सामने रख के एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। देखिए जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो कितनी बारी हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर कोई फ्रेंड आता है बोलता है कि चलो चलो मूवी देखने चलते हैं या फन मज़ा मस्ती करते हैं। तो जब हम उस फ्रेंड के साथ चले जाते हैं, वो एक टेम्पररी गेन होता है, वो शॉर्ट टर्म गेन होता है, जो कि हमें हो भी जाता है, लेकिन उसकी वजह से हम अपने गोल, अपने मकसद से परे हो जाते हैं। तो इस वीक ये जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, इन पे इतना फोकस ना करें। आपका क्या गोल है, आपका क्या मकसद है, उस पर फोकस करें, बड़ी पिक्चर अपने सामने रखें और उसी को ही माइंड में रख के आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।